तो कथा सुन के जाइए, कथा सुन के जाइए। कथा एक्चुअली प्रसाद लेने जा रहे हैं, मैंने कहा कथा सुन के जाइए। प्रसाद आप किसी और को बोलना चाहिए ना, जिस होस्ट है दे शुड नॉट गो फॉर, एक्चुअली मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन आर यू. You have to sit here, hear everything and understand everything. We are coming for you, we are doing for you and everyone else. आप ही चले जाएंगे तो फिर आपने किया नहीं अभी कोई और था ही नहीं। बोलना चाहिए था ना, इतने सारे भक्त किसी को बोल देंगे मंदिर से. Host, if not there, then we are doing program for whom? हम चले जाएं? Obviously अब आपको ही जाना पड़ेगा. तो पहले बोलना था कि she's. Just give me some moment. I'm just coming. You just start off. I'm just coming. You have not told him anything. मैं बोला था इनके पास कोई नहीं है, ये बोली थी कि मैं उठवा लूंगी, तो मुझे लगा शायद कोई और होगा इनके पास जो उठवाने के लिए, तो इन्होंने मुझे बताया नहीं को बोलिए वो है नहीं. आप ले आओगे प्रसाद तो मुझे क्या नहीं पे कहाँ से लाना है, अन्य क्षेत्र नहीं, कुंदन प्रभु कुंदनपुर के पास जाए. ठीक है, आप ले आओ बाइक से. Okay, now you can hear peacefully. Sit down. Prabhuji will get. माता जी को बता दीजिए कहाँ से लाना, मतलब गौरंग कोट से भी है क्या आपका, तो आप बता दीजिए उनको. एक्चुअली उन्होंने मुझे बोला था कि मैं किसी से मंगवा लूँगी, तो मैंने कहा कोई और होगा मंगवाने के लिए. Actually, हमको पूरा हेल्प करना पड़ेगा उनको पता नहीं चाहिए सिस्टम. आपको 4 बार बोला था पूरा चेक करो. पूरा चेक किया प्रभु जी, उन्होंने बोला था मैं किसी से मंगवा लूँगी, इसलिए तो बॉक्सेस वाला सिस्टम हुआ, बॉक्स पैक करके रखवा दिए. बट उनको तो अटेंड करना पड़ेगा. मुझे पता नहीं था कि वो खुद ही जाएंगे. He is going, but he is doing knowledge transfer. वो ले आएंगे, आप ले आओ, ठीक है. हरे कृष्ण. ऐसा हुआ एक बार, एक लड़के लड़की की शादी हो रही थी, ठीक है, और शादी के मैनेजमेंट में इतना फंस गया लड़का कि उसको बरमाला का जब टाइम हुआ तो वो मिला नहीं, हम अभी बिजी हैं, गेस्ट को रिसीव कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं. तो बोला भाई तुम्हारा शादी, तुमको तो माला पहनना पड़ेगा. नहीं अभी हम बिजी हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो उसको हेल्प लेना चाहिए किसी का. ठीक है, यहाँ बैठिए, आगे बैठिए, कम यहाँ. आप टेंशन मत लीजिए. हमारे भक्त लोग हनुमान जी को बोल दीजिए 10 की जगह 15 का कम कर देंगे. उनको एडवांस सब पता है क्या करना है मंदिर में. ठीक है, समझ गए आप. चलिए. इंद्राणी ना, इंद्राणी वो ले आएंगे आप. टेंशन मत लीजिए. ठीक है, आपके साथ इतना बड़ा टीम है, आपने उनका टीम का हेल्प ले लेते तो सब हो जाता. ठीक है, बट एनीवे थिंग्स विल बी डन. सो मेरे पीछे प्रार्थना करिए. एवरीवन प्लीज रिपीट आफ्टर मी एंड फोकस नाउ. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः.
सरस्वती नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां बलभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा वासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण। So, हम सब बहुत आभारी हैं आपने बुलाया और आप लोग अटेंड कर रहे हैं। अच्छा लगा। हरे कृष्ण। आपको अच्छा लगा कीर्तन माता जी को? बांग्ला हिंदी इंग्लिश? बांग्ला आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, दो चीज। बांग्ला थोड़ा अल्प अल्प বুঝতে পারে বলতে পারে। আমি एक्सपर्ट আছি। अभी तो मैं बंगाल में हूँ 20 साल से, बट वैसे मेरा जन्म हुआ मध्य प्रदेश जबलपुर। 20 साल वहाँ, 20 साल लगभग यहाँ हो गए। हरे कृष्ण। सो मुझे बांग्ला सीखना है ताकि बंगाल में अच्छे से सेवा कर सकूँ। हाँ, बंगाल में 22 साल हो गया। सीखना चाहिए, समझ जाता हूँ बोलने का, थोड़ा बहुत काम चला लेता हूँ, पर ऐसे फ्लुएंस नहीं। मुझे एक टीचर चाहिए जो मुझे को बंगाली सिखा दे अच्छे से। आप लोगों के पास कोई टीचर हो तो बता दे। हरे कृष्ण। वो प्रभुपाद जी की जो माला है वो बीच में मत रखिए, प्रभुपाद जी के चेहरे के ऊपर आ गई माला एक एक करके रखिए, उनके चरण में रख दीजिए। हरे कृष्ण। तो अभी रामनवमी आने वाली है, कब है? कल है कि परसों है? कल परसों है रामनवमी। भगवान रामचंद्र के बहुत सारी लीलाएं हैं और आपको समझ में आ रहा है हिंदी? आपको तो माता जी को थोड़ा ट्रांसलेट बाद में कर दीजिए। भगवान राम एक आइडियल सन है, आदर्श पुत्र हैं, आदर्श पति हैं, आदर्श मित्र हैं, आदर्श भाई हैं, आदर्श स्वामी हैं, और क्या हो सकता है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान राम शास्त्रों में कहते हैं भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा, और कृष्ण को कहते हैं लीला पुरुषोत्तम। आदर्श शत्रु नहीं है भगवान, किसी के शत्रु तो नहीं है। रावण को शत्रु मानते थे ना, लेकिन उन्होंने भी उनका, ये मैंने पहली बार सुना आदर्श शत्रु। ये ज्यादा हो गया। वो मित्र हैं, वो रावण के भी मित्र हैं, पर रावण मान नहीं रहे हैं। हाँ, समझाओ, और रावण मान नहीं रहे। आप माता पिता बच्चे को समझा रहे हैं, बच्चा मान नहीं रहा है, तो कभी कभी एनर्जी बल प्रयोग करना पड़ता है। तो शत्रु थोड़ी ना हो गए, वो तो उसको मित्र ही है। तो बच्चा समझ नहीं रहा है कि नहीं, तो इसके लिए कभी कभी हाई एनर्जी देनी पड़ती है। भगवान राम से जब विभीषण को उन्होंने वो बना दिया राजा, लंका का राजा बना दिया, वहां पर रामेश्वरम में जगह जहाँ विभीषण ने आके शरणागति की, विभीषण उनके शरण में आ गए और उनको राजा बना दिया।
तो वहां पर पूछते हैं सुग्रीव, भगवान अगर रावण आके आपकी शरणागति में आ जाए, आपको शरण ले ले, सरेंडर कर दे, तो क्या करेंगे? विभीषण तो लंका का राजा आपने बना दिया है, तो रावण को फिर क्या देंगे राज्य? तो बोलते हैं रावण को मैं अयोध्या दे दूंगा, अयोध्या का राजा बना दूंगा। तो बोलते हैं अयोध्या में तो आपने भरत को बोला है, भरत है ना अभी, तो भरत को क्या करेंगे? तो भरत को मैं वैकुंठ का राजा बना दूंगा, वैकुंठ में। तो वहां तो आप रहते हैं नारायण के रूप में, आप क्या करेंगे? तो भगवान बोले मैं सबकी सेवा करूंगा। तो भगवान रामचंद्र, भगवान आदर से हर चीज, मित्र में, स्वामी में, दास में भी सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, आई विल बिकम सर्वेंट ऑफ एवरीवन, दैट इज हिज क्वालिटी। भगवान कृष्ण जब अर्जुन का रथ चला रहे हैं तो क्या है, ये सर्वेंट ऑफ अर्जुन, अर्जुन के दास है ना। अर्जुन उनको बोले चलो, अपने लात से मारते हैं, चलो लेफ्ट राइट, है कि नहीं? भगवान उनके दास है कि नहीं? तो भगवान सबसे अच्छे मित्र हैं, सबसे अच्छे दास है, सबसे अच्छे स्वामी है, सब कुछ बेस्ट है कि नहीं? भगवान सबको प्रेम करते हैं, रावण को भी प्रेम करते हैं, रावण को भी मौका दिया। और इस दुनिया में हर कोई प्रेम की तलाश कर रहा है कि नहीं? हर कोई प्रेम चाहता है। हम माँ बाप को प्रेम करते हैं, माँ बाप हमें प्रेम करते हैं, पति पत्नी प्रेम करते हैं, लवर भी लवर प्रेम करते हैं, हम कभी किसी जानवर को, डॉग को प्रेम करते हैं, सब कोई प्रेम करना चाहता है। इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रेम के बिना रह पाए। अभी मैं 1 घंटे पहले DLF में था, वहाँ मैं बात कर रहा था एक भक्त से, तो मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। तो डिस्कशन चल रहा था कि एक भक्त को कैसे प्रेम दिया जाए कि वो हमें छोड़ के जाए ना। तो कभी कभी कुछ गलती होती है, कुछ चीजें, तो उसको बहुत गिल्ट फीलिंग हो जाता है। तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए कि वो रहे, भक्तों के संग में रहे, प्रेम से रहे, उसको बहुत दुख ना हो, नहीं तो वो सेपरेट फील ना करे, वो चला ना जाए, कुछ हो जाए, लेकिन तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसको भी थोड़ा बेंड हो जाना चाहिए और हमको इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। देखिए, आप जब सफल होते हैं, सफलता में आपके साथ बहुत लोग खड़े रहते हैं, है कि नहीं? चीयर्स, जब कोई क्रिकेट जीतता है तो पूरा टीम आके चीयर्स करता है, सब लोग, है कि नहीं? और जब कोई हार जाता है तो बहुत कम लोग उसके साथ खड़े रहते हैं। जो हार जाता है उसके साथ जो खड़ा होता है वो उसका काफी क्लोज है। जैसे आई थिंक उस दिन वो एग्जांपल दे रहे थे मॉर्निंग में, आप ब्रजबिहारी क्लास में, इंडिया का क्रिकेट मैच चल रहा था, वर्ल्ड कप 2 साल पहले हुआ था, कुछ चल रहा था। इंडिया ने 10 मैच जीता पूरा, आखिरी ऑस्ट्रेलिया से शायद 11वां मैच फाइनल कुछ वो लोग हारने लगे। और हम लोग टिकट खरीदते हैं क्यों? क्रिकेट मैच देखने में मजा आएगा, जीतेगा तो मजा आएगा, पैसा वसूल हो जाएगा। पर 10 मैच उसने जिताया इंडिया ने, 11वां मैच हार गया, तो लोग स्टेडियम खाली करके चले, अरे यार हार गया भी क्या। तो हम अपने जीवन में क्या देखते हैं कि इसने मुझे आनंद दिया तो ये आई लाइक, उसको मैं अच्छा मानता हूँ। उसने मुझको आनंद नहीं दिया, उसने मुझे निराश किया, बोर किया, दुख दिया, तो मैं उसको जाओ छोड़ दो। तो वो स्टेडियम खाली हो गया, स्टेडियम में सिर्फ उनके फैमिली मेंबर्स थे, है ना? फैमिली मेंबर्स तो रहेंगे, उनको बहुत दुख हुआ। तो नरेंद्र मोदी उस समय प्राइम मिनिस्टर 2-3 साल पहले भी, अभी भी है, तो उनसे मिलने के लिए गए और उनको बोलते हैं, अरे आपने 10 मैच तो जिताया, दुखी मत हुई, आपने 10 मैच अच्छा खेला ना, उसके लिए चीयर्स करिए ना। ठीक है, एक मैच तो होता है, कभी कभी हार गए, फिर जीत जाएंगे, बाद में टाइम मिलेगा, अच्छा प्ले करो। उसके साथ वो खड़ा था, उनको बात किया। जैसे इंडिया का वो था ना, क्या चंद्रयान फेल हो गया था ना, चंद्रयान पहले, तो वो गया साइंटिस्ट को गले से लगाया, थोड़ा रिलैक्स किया, तो उसको लगा कि भाई ये आदमी हमको सफलता में भी है, असफलता में भी मेरे साथ है, तो कॉन्फिडेंस आदमी को बढ़ जाता है, फिर वो डबल परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि कोई मेरे साथ खड़ा है, कोई मुझे गले से लगा सकता है मेरे दुख में, कोई मुझे रिजेक्ट नहीं कर रहा। कोई मुझे रिजेक्ट करता रहेगा तो हमारा पोटेंशियल बहुत कम हो जाएगा, हम लोग इनसिक्योर हो जाएंगे, हम लोग दुखी हो जाएंगे। तो भगवान राम रावण को स्वीकार करने रेडी है कि नहीं? तो उन्होंने बोला, बाद में उनको बोला आप लोग डिनर पे मेरे घर आइए, डिनर खाने के लिए मोदी जी ने उनको बोला, पर लोग आए नहीं। उनका वर्थ था
उनकी कीमत थी कि मैं जीतूंगा तो ही मुझे एक्सेप्ट करो, और वो बोला नहीं मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ, आप हार भी गए कोई बात नहीं, मैं आपको, आप लोग मेरे घर में डिनर में आए। वो लोग डिनर में नहीं गया, बाद में जीतने के बाद गया फिर कुछ अगला। उसी का उदाहरण दे रहे थे सद्दाम हुसैन का। सद्दाम हुसैन वहां थे ना, कहाँ, इराक हाँ पहले थे। तो वहां का फुटबॉल टीम कुछ अच्छा जीत गया था, बहुत खुश हुए प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन, तो सबको कार बंगला घर बहुत पैसा दिया, बहुत खुश हुआ। फिर बाद में वो कुछ साल के बाद वो फुटबॉल टीम मैच हार गया कुछ बड़ा, सबको लाइन से खड़ा किया, उनको माला नहीं पहनाया, गोली से शूट कर दिया कि तुमने मुझको आनंद नहीं दिया, गेट आउट गेट लॉस, मार ही दिया। जब आनंद दिया तो उसको इतना वो माला पहनाया, खुश हो गया। तो उसमें कॉन्ट्रास्ट बता रहे थे कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर ने उसको गले से लगाया, ठीक है कोई बात नहीं, आप हार गया, नो प्रॉब्लम, आई एम देयर विथ यू, आई, मेरे लिए आपका वैल्यू इसलिए नहीं है कि आप जीत गए या आप हार गए तो आपका वैल्यू चला गया, मेरे लिए आपकी वैल्यू है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आपने अपना कोशिश किया एंड आई लव यू। आप हार या जीत, तो ये भी पेरेंटिंग का टेक्निक है। हम जब बच्चों को पेरेंटिंग करते हैं पेरेंट्स लोग, तो उनको इसी तरह प्रेम करना है, ऐसे प्रेम थोड़ी ना करना है कि आप जीत गए हो, बच्चे अच्छे हो, नहीं है, यू आर नॉनसेंस, ऐसा तो नहीं है। तो हर व्यक्ति अलग अलग है, कोई ज्यादा परफॉर्म करेगा कोई कम परफॉर्म करेगा। तो भगवान राम सबको मौका दे रहे हैं, गिलहरी को मौका दिया, हनुमान जी बड़ा बड़ा पत्थर उठा रहे थे, है ना, और गिलहरी था ना, छोटा सा गिलहरी था, वो तो छोटा छोटा पानी में आता था, बालू में ऐसे करता था। तो रामचंद्र जी का कंप्लेन आया उनके पास, हनुमान जी का, भगवान ये गिलहरी को हटाइए, हम लोग इतना बड़ा पुल बना देंगे जल्दी, ये छोटा छोटा एक दाना देती है। तो गिलहरी ने कंप्लेन किया, अरे भगवान मैं भी तो कोशिश कर रही हूँ। तो हनुमान जी को बोला, आप कर रहे हो जितना आपका ताकत है, उसका जितना है वो कर रही है, दोनों मेरे लिए बना करो, है ना, आप परेशान मत करिए उसको, उसको भी करने दीजिए। तो ये अच्छे लीडर का क्वालिटी होता है, वो सबको अप्रिशिएट करता है, एक्सेप्ट करता है, उसका जो भी कंट्रीब्यूशन है उसके लिए उसको अप्रिशिएट करो, एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो भगवान राम में ये गुण है, वो सबको प्रेम करते हैं। रावण भी आ जाएगा, उसको मैं स्वीकार कर लूंगा, है कि नहीं। और आप देखेंगे जब हमको कोई स्वीकार कर लेता है, भले हमारे हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमी तो है, कुछ ना कुछ गलतियां हैं, पर हमको कोई स्वीकार कर लेता है हमारे, उसके लिए भी हमारे साथ कोई असफलता में भी खड़ा रहता है, तो क्या होता है, हमें एनर्जी बढ़ जाती है। पर अगर उस समय आपको हर कोई रिजेक्ट कर दे, चला जाए, तो क्या होगा, बहुत दुख होता है, उतना टेंशन होता है, इतना डिप्रेशन, इतना एंग्जाइटी, नेगेटिव, लोग परेशान हो जाते हैं। आत्महत्या तक कर लेते हैं। मैं मिंटो पार्क मंदिर है इस्कॉन का, पहले मिंटो पार्क में था 2020 तक, फिर 2020 में न्यू टाउन शिफ्ट हो गया हम लोग यहाँ। तो वहाँ पर एक बिल्डिंग है पीछे, डिम्पल कोर्ट, बहुत बड़ा बिल्डिंग है। तो वहाँ से न्यूज़ आया, ऐसे कुछ एक माता जी थी, अराउंड 50, शी जम्प्ड, सुसाइड। तो लोगों को प्रेम चाहिए, लोगों को बहुत पैसा नहीं चाहिए, लोगों को बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए, लोगों को बहुत मान सम्मान नहीं चाहिए दुनिया में, बहुत लोगों को प्रेम चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, कौन को प्रेम करे, है कि नहीं। जितना भी माइंड का, साइकोलॉजी का जो होता है टेंशन, यही से स्टार्ट होता है, ट्रिगर इनसिक्योरिटी से, है कि नहीं। तो भगवान राम सबको सिक्योर करें, डरो मत। मैं हूँ, गिलहरी के लिए भी है, रावण के लिए भी है, विभीषण के लिए भी है, सीता जी के लिए है, लक्ष्मण जी के लिए, सबके लिए है। रामायण में बहुत त्याग है, हर कोई व्यक्ति दूसरे के बारे में सोचता है, एक्सेप्ट रावण। आई थिंक रावण को छोड़ के, रावण को भी समझा रहे थे वो कि भाई तुमको बना देंगे राजा, आप चिंता मत करो। पर क्या होता है, हम भगवान के प्रेम को भूल के ये जो खराब चीजें, लस्ट, ग्रीड, एंगर में फंस जाते हैं। जब उसको भगवान के प्रेम करना होगा तो उसको लस्ट, ग्रीड, एंगर में नहीं फंसेगा व्यक्ति। क्यों फंसता है, क्योंकि वो चीज उसको मिला नहीं है या उसको वो अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा है, तो वो बेसिक लस्ट, काम, क्रोध, उसमें फंस जाता है व्यक्ति। तो हर व्यक्ति प्रेम की तलाश कर रहा है। रामायण में जब भगवान राम, प्रभुपाद जी कहते थे, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन में 1970 उन्होंने लेक्चर देते रहते थे। एक लेक्चर में बोलते हैं, वी शुड हैव करेज लाइक ए ब्रिटिश सोल्जर एंड वी शुड हैव हार्ट लाइक ए बंगाली मदर। प्रभुपाद जी बंगाल से थे, so not like that, but he is telling Bengali mother we should have heart like
बंगाली मदर एंड करेज लाइक ब्रिटिश सोल्जर। हमको है इतना साहस होना चाहिए, ब्रिटिश लोग थे ना, वी शुड हैव करेज लाइक ए ब्रिटिश सोल्जर एंड वी शुड हैव हार्ट लाइक ए बंगाली मदर। प्रेम करते हैं। एक बार हम लोग ट्रेन में जा रहे थे तो बंगाल में जो माताएं होती है अपने बच्चों को बहुत अच्छे से प्रेम से रखती है, खाना वाना बहुत ध्यान ज्यादा ही खिला देती है, तो ज्यादा ही करती है। हम लोग देखते हैं जब वो कोचिंग है ना आकाश और ये सब पास फाइंडर, पेरेंट्स आते हैं वहाँ पर, बच्चे हम लोग, आई वॉज इन MP राजस्थान में पढ़ाई किया वहाँ कुछ समय, तो वहाँ पर पेरेंट्स नहीं आते, बच्चों को छोड़ दो चले जाओ। यहाँ तो माँ बाप बिल्कुल उसको गोदी में लेके आते, कोचिंग फिर गोदी में ज्यादा ही प्रेम करते हैं। दैट इज गुड ऑल्सो, बट एट सम टाइम नॉट इतना पैम्परिंग भी अच्छा नहीं है। ट्रेन में एक बार एक माता जी जा रही थी, छोटा बच्चा था बहुत तगड़ा, उसको खिला दिया और खाओ और खाओ और खाओ, और भाई हो गया। तो प्रेम बहुत है, तो प्रेम बहुत आवश्यकता है। बट प्रभुपाद बोले इस्कॉन को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा साहस भी चाहिए, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बट वी शुड लव। सबसे पहले प्रेम होना चाहिए, बाकी फिर मैनेजमेंट बाद में होता है। अगर प्रेम नहीं रहेगा तो जैसे इस्कॉन में एक स्वामी है वो बोलते हैं वी शुड लव पीपल एंड वी शुड यूज द थिंग्स, बट व्हाट हैपेंस समटाइम वी लव थिंग्स एंड यूज पीपल। हमको चीजों को इस्तेमाल करना है, व्यक्ति को प्रेम करना है ना, व्यक्ति को प्रेम करो। पर उल्टा हो जाता है, हम लोग इतने मटेरियल कॉन्शियस, सक्सेस कॉन्शियस कि हम वस्तु को प्रेम करते हैं, लोगों को इस्तेमाल करने लगते हैं, तो फिर बहुत दुख होता है सब। तो भगवान राम ऐसा नहीं थे। भगवान राम किसी को भी स्वीकार कर सकते हैं। अगर वो एक बार कह दे कि भगवान राम मैं आपका हूँ, मैंने बहुत गलती की है, मैं बहुत दुष्ट हूँ, पापी हूँ, पर आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं आपका हूँ, आपका दास 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 हूँ, आप स्वीकार। भगवान बोलते हैं अभयम, मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, है कि नहीं, वो मेरा हो जाएगा। तो हमको बस भगवान को कहना है भगवान मैं आपका हूँ, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। रामायण में बहुत सारी स्टोरी आती है, कुछ स्टोरी मैं बताऊंगा जो मुझे याद है। हाँ, समझ में आ रहा है आपको सबको? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो भक्त लोग हैं प्रोग्राम में रहना, उनको रहना चाहिए, बाकी जो सेवा है वो दूसरे लोग कर लेंगे। एक बार इस्कॉन का एक प्रोग्राम हो रहा था जुहू में पंडाल प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ 40,000 लोग आए रहने वाले थे। प्रभुपाद जी जुहू में 1970, वहाँ पर है कौन सा मैदान है, शिवाजी कुछ तो मैदान है बॉम्बे में, शिवाजी पार्क। तो वहाँ पर लेबर लोग नहीं आए थे, चेयर लगाना है, सफाई करना है। तो वहाँ पर इस्कॉन के एक सन्यासी थे, गिरिराज स्वामी महाराज, अभी भी है वो सन्यासी, सीनियर प्रभुपाद जी के शिष्य। तो वो आके सब कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी उनको बोले आप क्यों कर रहे हैं? बोले प्रभुपाद लेबर लोग नहीं है, ये नहीं है, तो हमको करना है। तो प्रभुपाद बोले आपका काम है भक्ति करना, आपको मंगल आरती अटेंड करना है, जप करना है, क्लास करना है, भागवत पढ़ना है, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी चीज आप पैसा दे के करा लीजिए, है ना, आप लेबर को दे दीजिए पैसा, वो कर देगा। आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लेबर को पैसा दे दोगे तो बैठ के जप नहीं करेगा, पर आप कर सकते हो, है ना, आप उसका काम कर सकते हो, पर आप उसको पैसा दे दो तभी वो आपका काम नहीं करेगा। भक्ति के लिए उसको बोलो बैठ जाओ, वो नहीं करेगा, वो अपना ही काम करेगा। पर आप उसका मत करो, आप उसको उसका दे दो, आप अपना करो। तो कभी कभी हमको आउटसोर्स कर देना चाहिए, कर दो भाई, ताकि हम बैठ के भगवान के बारे में सुन सके, समझ सके। कभी कभी इमरजेंसी देन वी कैन डू, बट अदरवाइज वी कैन ट्राई टू डू आउटसोर्स। क्योंकि हम नहीं सुनेंगे तो हम भगवान की भक्ति में आगे नहीं जाएंगे, भगवान को समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि हम लोग डिस्कस करें, आपको थोड़ा शांति से समझना पड़ेगा, तब हम भगवान के प्रति आकर्षित होंगे ना। अगर हम भगवान के गुणों को जानेंगे नहीं तो हम कैसे आकर्षित होंगे? तो सुनना सबसे इम्पोर्टेंट है भक्ति में। जैसे कि आपके बाजू में कोई बैठा है, आपको पता नहीं चलता, तो कोई बताए कि नहीं ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं, ये बहुत बड़े प्रसिद्ध हैं, तो आप सुनने से समझते हो इज ए वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, तो आई शुड प्रॉपर अंडरस्टैंड। भगवान के बारे में सुनना चाहिए। तो रामायण में ये बहुत अच्छी लीला है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब भगवान ये दशरथ महाराज ने कैकई को 2 वर दिए थे, है ना,
और जब भगवान राम का वो होने वाला था, क्या, राज्याभिषेक, तो एक दिन बाकी था, बस हो गया फाइनल। तो कैकेयी दशरथ जी के पास आती है, नहीं वो नहीं आती है, उनके अलग अलग महल थे। तो वहां पर दशरथ जी को पता चलता है कि कैकेयी बहुत गुस्सा है, वो जमीन पे लेटी हुई है, थोड़ा क्या कहते हैं, कोपवन में, भाव में, मान लीला कर रही है। राधा रानी भी मान लीला करती थी, पर राधा रानी उतना नहीं करती थी। ये एक स्टोरी है, जब भी राधा कृष्ण की स्टोरी होती है, राधा रानी गुस्सा हो जाएंगी, राधा रानी ज्यादा गुस्सा होती है, कृष्ण कम गुस्सा होती है, तो कृष्ण को मनाना पड़ता है। फिल्मों में भी यही कॉपी होता है, सब कुछ कृष्ण की लीला से आया है। तो वहां पर मधुर मधुर में, और यहाँ पर कष्टम कष्टम, यहाँ कष्ट ज्यादा है। तो एक बार एक कोई लड़का मेरे को बोला ऐसे, उनका कोई प्रेम किसी से हुआ है, तो प्रभु जी वो बात नहीं कर रही है, तो मैं बात करना चाहता हूँ, वो बात नहीं कर रही है, कुछ तो चल रहा है। तो मैं बोला देखो, कृष्ण जब मनाने जाते थे राधा रानी को, तो राधा रानी इतना मान भी नहीं करती थी जितना आपकी कर रही है। तो प्रेम नहीं करती आपको टोपी पहना देगी, तो भाग जाएगी, मान ही नहीं रही है। बोले देखो, प्रेम ऐसा नहीं होता। कृष्ण, राधा रानी जानबूझ के नहीं करती थी, राधा रानी थोड़ा सा होती थी को, फिर कृष्ण समझाते थे तो कृष्ण थोड़ा झुक जाते थे, वो भी झुक जाती थी, समझ जाते थे। प्रेम में क्या होता है, झुकना होता है। प्रेम में आप खड़े रहेंगे, हम झुकेंगे नहीं, ईगो, तो फिर वो प्रेम नहीं है, फिर वो क्या है, यू आर माई सर्वेंट, आप करो वैसा, तो वो मजा नहीं आता है प्रेम में। प्रेम में होता है थोड़ा आप झुकोगे, थोड़ा वो झुकोगे, थोड़ा आप एडजस्ट कर लोगे, दोनों चलते रहेंगे। तो मैं उस लड़के को बोला वहां मत जाओ, झमेला हो जाएगा, तुम इतना कोशिश करो, वो समझ ही नहीं रहा है सामने वाला, उसको भी समझना चाहिए। तो कैकेयी बहुत गुस्सा है, काले कपड़े पहन के बिल्कुल जमीन में पड़ी हुई है, बिस्तर में भी नहीं लेटी है। और दशरथ जी आते हैं, अरे कैकेयी आप मेरी पटरानी है, आपके लिए गुड न्यूज, ये सब पता है, कुछ मत बोलिए, तो तुमको तो खुश होना चाहिए, राम को राज्य मिलने वाला है, कल अभिषेक होने वाला है। और कैकेयी राम को सबसे ज्यादा प्रेम करती है, कौशल्या से ज्यादा प्रेम, तुमको क्या हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है। तो बोलते हैं किसी ने तुमको कुछ बोला है, मैं कल उसको फांसी में लटका दूंगा। वो पूरा कैकेयी को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, किसी ने ये किया है, वो किया है, ये किया है, बताओ, मैं उसको पूरा दंड दे दूंगा। तो वो कुछ नहीं बोलती है, कुछ नहीं। तो उनको डर भी लग रहा था कुछ, क्योंकि आप जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। तो डर गए वो, पता नहीं क्या है इसके मन में भी, क्यों ऐसे बैठी हुई है। तो बहुत लंबी कहानी है, और कैकेयी भी बहुत पहले नहीं बोलती है, कैकेयी अलग अलग तरह से चीजें बोलती है। और फिर बोलती है, बोलते ठीक है तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो मंथरा ने बोला था पहले कि जब वो वचन देंगे ना तब तुम बोलना, बोला नहीं नहीं। तो आखिरी में दशरथ बोलते मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी बात को पूरा करूंगा ना, अब मुझे बोलना है, अब फंस गया। तो बोलते आप वचन देते हैं, हाँ आपको वचन देता हूँ, मैं रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये क्यों है रघुकुल रीत? रघुकुल की रीत इसलिए है कि जो रघु महाराज थे बहुत ही दानी राजा थे। एक बार एक ब्राह्मण उनसे धन मांगने आता है, उनका खजाना खाली हो गया था, तो उनसे मांगने आया कि मेरे गुरु जी के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्रा चाहिए, यज्ञ करना है, गुरु दक्षिणा। तो उनके पास धन नहीं था, क्षत्रिय है, ब्राह्मण की सेवा करनी है, राजा थे ना। तुरंत वो कुबेर की नगरी अलकापुरी ना, कुबेर, वहां पर तीर लगाते हैं, बोले कुबेर आप युद्ध के लिए आ जाइए, नहीं तो धन चाहिए, मुझे ब्राह्मण की सेवा करना है, उसके लिए धन चाहिए। वो कुबेर जी डर के मारे पूरे सोने के सिक्कों की बरसात कर देते हैं, अयोध्या पूरी भर जाती है। तो वो 10,000 सिक्के लेके चले जाते, 10,000 लेते, ज्यादा नहीं लेता, जितना जरूरत है। तो रघुकुल रीत, उनके बहुत सारे रघु राजा थे, उनके बहुत सारे ऐसे। तो मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी जो इच्छा होगी पूरा करूंगा। तो उसके पहले कैकेयी बोलती है आपने मुझे इतना परेशान किया, कल मैं अगर सुसाइड कर लूंगी तो न्यूज़पेपर में आपका नाम छपेगा आपके कारण। तो बोला नहीं मैं वचन देता हूँ, क्या चाहिए तुमको दे दूंगा। पूरा उसको ब्लैकमेल कर दिया, पूरा अपने वश में कर लिया उसको। तो बोला आपने मुझे 2 वचन दिए थे, मैंने युद्ध में आपको सहायता की थी, देवासुर संग्राम में मैंने असुरों को हराने में आपकी सहायता की थी, आपने 2 वचन दिए थे
तो मुझे वो 2 वचन पूरा कर दीजिए। बोले बोलिए, कर दूंगा। हम तो बहुत खुश थे। तो बोले पहला, भरत को राजा बनाइए। ये छोटा बम है, बम तो दे दिया, भरत को राजा बनाइए। थोड़ा सा वो अचंभित होते हैं, भरत ठीक है, भरत तो मेरा ही पुत्र था। उनको थोड़ा दुख होता है, पर वो ठीक है। फिर बोलते हैं दूसरा, अब उनको और डर लग रहा है, मतलब इसने पहला ऐसा बम फोड़ा, दूसरा कुछ तो ज्यादा ही बोलेगी। दूसरा है राम को 14 साल वनवास। जैसे ही वो सुनते हैं उस समय एकदम मूर्छित होने लगते हैं, उनका दिमाग एकदम घूमने लगता है, एकदम पसीना और सूख जाते हैं, पसीना निकलता है, थर-थर कांपने लगते हैं। राम, क्योंकि राम उनको अपने जीवन से प्रिय थे। राम कैकेयी से ज्यादा प्रिय उनको राम थे। कैकेयी सेकंड नंबर पे, राम का वो चेहरा देखे बिना वो सोते नहीं थे, उठते नहीं थे, उनका राम को ही देखते थे। या विश्वामित्र भी लेने जाते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं, तो बहुत उसका पैर पकड़ लेते हैं, बोलते ऐसा मत करो, तुमको जो चाहिए मैं दे दूंगा, अपनी लाइफ दे दूंगा, पर राम को मत भेजो। मैं ठीक है भरत को राजा बना दूंगा, पर राम को वनवास मत भेजो। राम चला जाएगा तो मेरा जान चला जाएगा। वो बिल्कुल निष्ठुर हो गई, बिल्कुल। मंथरा ने बोला था तुम हिलना मत, अपना हृदय कठोर रखना, बिल्कुल हिलना मत, जितना भी वो तुमको बोले तुम हिलना मत। उसका पैर पकड़ते हैं, बोलते मत करो मत करो तुम, और फिर इतना गाली देने लगते हैं, यस तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं जहर है पूरा। फिर उसका निंदा करने लगते हैं, ये सही में कैसे मैंने तुम पे विश्वास किया, ये वो पूरा फिर कहानी खोल देते हैं। सब चालू हो जाता है। तो बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, और फिर वो बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं। अब कैकेयी बिल्कुल खुश हो जाती है, अब तो ये बिल्कुल बेहोश होकर लेट गए, चित्त हो गए, और कई घंटे तक वो पड़े रहते हैं। पहले कैकेयी लेटी थी, अब वो कई लो लेट जाती है, अब वो तो बेहोश हो गए। कैकेयी तो जानबूझ के बहाना कर गई, तो असली में लेट गए। तो हृदय पुरंकार पे वो हो गया, बिजली गिर गई। बाद में उनके मंत्री आते हैं, बोलते राज्य, क्या मंत्री थे मंत्री उनके, दशरथ के, बहुत फेमस नाम जस्ट। तो बोलते हैं राजा आप तैयार करिए अपने आप को, कल वो है। तो अब वो कुछ नहीं बोलते हैं। कैकेयी बोलती है राजा कुछ बोलना चाहते हैं, वो मैं बता देती हूँ आपको। राजा आप राम को बुला के लाइए। तो राम को बुला के, और न्यूज थोड़ा पता चल जाती, लोग सुनते हैं। तो राम जी को बुलाने लाते हैं, सुमंत्र राम जी को बुलाते हैं। उस समय सीता राम अपने महल में है, तैयारियां हो रही है, सीता जी बहुत खुश हैं, राम जी बहुत खुश हैं। और फिर राम जी रथ में आते हैं, बोले सुमंत्र बोलते पिताजी ने आपको बुलाया है कैकेयी के महल में, आइए। तो कैकेयी के महल में जाते हैं बहुत खुश, और वहां पर देखते हैं पिताजी लेटे हुए हैं और कैकेयी खड़ी हुई है उल्टा। कैकेयी वहां खड़ी हुई है, कैकेयी के मन में बहुत विचार हो रहा है। दशरथ जी बिल्कुल बेहोश होकर लेटे हुए हैं, राम राम चिल्ला रहे हैं, राम राम। उसको लग रहा है तुम मेरी जान ले लोगी, राम गया तो मेरी जान चले जाएगी। और वहां पर आके वो बोलते हैं पिताजी आपने याद किया, आपकी क्या आज्ञा है? कौन बोल रहा है अभी? कैकेयी बोली। दशरथ जी तो गए, वो बोले नहीं पा रहे थे, भाव में आ गए थे। तो बोले तुम्हारे पिताजी की आज्ञा है कि भरत को राजा बनाया जाए। वो बहुत अच्छा है, राम जी तो रेडी है, राम जी को उतना फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी आज्ञा है कि तुम्हारे पिताजी ने तुमको वन का राजा बनाया है, तुमको 14 साल वन में भेजेंगे, वन का राजा बनाया है, तुम वहां पर चले जाओ। तो राम जी, उसमें भी राम जी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो बोलते हैं बस इतना छोटा बात है, आप पिताजी इतना कष्ट में दुख में क्यों है? हाँ, इतनी छोटी चीज के लिए क्या दुख है पिताजी को? और कैकेयी बोलती है कि मैंने 2 वचन मांगे। तो वो कैकेयी से भी बोलते हैं एक समय, हे माता आप पिताजी को क्यों कष्ट दे रही थी? आप मुझे बोल देती डायरेक्ट। क्या आपको मुझे विश्वास नहीं है? आप मुझे भरत से ज्यादा प्रेम करती हैं, आप मुझे बोल देती डायरेक्टली। आप क्यों उनको बोला, उनको कष्ट दिया? वो देखो मैंने उनको बोला, उसने वो दुख में है, तुम्हारा नाम सुन के रो रहे हैं, तुम आप मुझे बोल देती। आपको विश्वास नहीं था कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा? देखिए राम जी ने कितना कॉन्फिडेंस। अभी देखिए अगर कोई आपको निकाल दे तो वो कारण है कि इसको निकालो, आप उसको ऐसी बात कर पाएंगे? आप बोलेंगे FIR करो, पुलिस से कहो। उसको बोल रहे हैं कि आप मेरी माँ है, आप मुझे बोल देती। आप बोल सकती थी मेरे पिताजी को क्यों कष्ट दिया, उनको बहुत दुख हो रहा है ना।
बोले ठीक है कोई बात नहीं है। तो फिर राम जी वहाँ से वापस जाते हैं। कैसे जाते हैं वापस? रथ में, पैदल जाते हैं। अब तो मैं वनवासी हो गया हूँ, मुझे वनवास जाना है। वो जाते हैं जाते हैं जाते हैं, सीता जी के महल में पहुँचते हैं। उनके चेहरे में कोई फर्क नहीं पड़ा। हम लोग को कोई आनंद देता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं, हमको कोई कुछ ऐसा न्यूज़ बोल देता है तो हमारा चेहरा थोड़ा उतर जाता है। भगवान को फर्क नहीं पड़ा। तो भगवान आते हैं, सीता जी पूछते हैं तो सीता जी को न्यूज़ को बताते हैं। और पहले वो कौशल्या के महल में जाते हैं, पहले वो कौशल्या अपनी माँ के पास जाते हैं, उनको न्यूज़ देते हैं मेरे पिताजी ने मुझे वन का राजा बनाया है। नॉट वेरी एक्साइटेड बट न्यूट्रल ही बताया, क्योंकि जब वो राजा बने थे तो भी न्यूट्रल थे और जब वो वनवास हो तो भी न्यूट्रल थे। तो कौशल्या बहुत दुखी होती है, कैकेयी को बहुत गाली देती है। कैकेयी, मुझे पता है तुम्हारे पिता उनको इतना पटरानी मानते हैं, उसके जाल में फंसे रहते हैं, इसलिए वो उनको ब्लैकमेल करती है। कैकेयी बोले नहीं माँ ऐसा मत बोलिए, वो भी मुझे प्रेम करती है। देखिए उनको बचा रहे हैं, कैकेयी को राम जी कितना प्रेम करते हैं, उनको बचा रहे हैं। और कोई बात नहीं है माँ, आप पति की सेवा करो, आप भरत की सेवा करना, भरत राजा बन जाएंगे, भरत को आप सपोर्ट करना, आप विरोध मत करना भरत का। समझाते हैं जो भी राजा होता है उसके साथ अच्छे से बना के रखना चाहिए, नॉट पॉलिटिकली बट ही वाज टेलिंग प्रेम से। सीता माता को बताते हैं, सीता माता बोलती हैं मैं भी जाऊंगी। तो बोले क्यों? जंगल में आप मत जाइए, बहुत कष्ट है, बहुत सारे हिंसक प्राणी है, शेर, बाघ, चीता, और वहाँ पर बहुत सारे सांप हैं, कांटे हैं, और आप राजकुमारी हैं, आपने कभी अपना पैर जमीन में नहीं रखा है, आप राजकुमारी हैं, नंगे पैर नहीं रख पाएंगी, और वहाँ पर खाने नहीं मिलेगा, सोने नहीं मिलेगा, झोपड़ी रहेगी, क्या क्या रहेगा। माला में आ जाते हैं कभी कभी, तो बहुत समझाते हैं, वो मानती नहीं है। बोले नहीं नहीं आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ जाऊंगी, आपके आगे आगे जाऊंगी, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, मैं कांटों को मैं पहले ले लूंगी। क्योंकि भगवान राम उनको डरा रहे थे, तो वो बोली डरने की बात नहीं, मैं कांटों को अपने पैर में ले लूंगी, मुझे कोई भय नहीं है। भगवान राम फिर से डराते हैं। भगवान राम बोलते हैं आप मेरे पिता की सेवा करो, मेरे माता की सेवा करो। वो भी कथा सुनने आया है, कीर्तन कथा सुन रहा है। हरे कृष्णा, सत्यजी तो विजय आ जाइए। तो यहाँ बैठिए, इधर आ जाइए। हरे कृष्ण। तो बोलते हैं आप हे सीता आप मेरे पिता की सेवा करो, मेरी माता की सेवा करो, भरत राजा है, राजा भरत को आप उनके अनुकूल रहना, उनको विरोध मत करना। सीता देवी बोलती हैं जैसे आपके पिताजी ने वचन दिया है, आपको बोला है, मेरे पिताजी ने भी मुझे बोला था कि अपने पति की सेवा हमेशा करना, पति के साथ रहना। तो आप अपने पिताजी की बात फॉलो कर रहे हैं, मैं भी अपने पिताजी की बात फॉलो करूंगी, है ना। मेरे भी पिताजी ने बोला है, आपके पिताजी ने बोला आप फॉलो करिए, मैं भी अपने पिताजी की बात, कन्यादान दिया ना कि अपने पति के साथ रहना, मैं भी उनको फॉलो करूंगी। तो भगवान राम उनको बहुत तरह से वो करते हैं, पर वो मानती नहीं है, तो वो जाती है। और लक्ष्मण जी आते हैं, लॉन्ग स्टोरी है, जिस 5 मिनट और लूंगा। लक्ष्मण जी भी आते हैं। तो वनवास किसको मिला था? राम जी को। सीता जी गई और लक्ष्मण जी गए, है ना। और लक्ष्मण जी अपनी माँ से आशीर्वाद मांगने जाते हैं। कौन है उनकी माँ? सुमित्रा। सुमित्रा बोलती है यस, ऐसा पुत्र बहुत अच्छा है जो भगवान की सेवा में, मेरा पूरा आशीर्वाद है, तुम जाओ। तो रामायण में क्या करुण रस है, करुण मतलब बहुत दुख है, रामायण करुण बहुत दुख है। तो सिर्फ एक जन खुश था, कैकेयी और मंथरा, 2 लोग खुश थे, बाकी लोग सब रो रहे थे, सब दुखी थे, और सब कैकेयी को गाली दे रहे हैं, कैकेयी कैकेयी ये कौन है, कैसे आई है, मर जाए, ये राक्षस है, ये है वो। कैकेयी को सब कैकेयी के प्रति नेगेटिव एनर्जी। और बोले भरत, उनको लगा भरत तो कैकेयी ने कुछ प्लानिंग किया है, हाँ, गोलमाल किया। भरत उस समय कहाँ थे? रानी के पास। उनका कहाँ था? कैकेयी देश अफगानिस्तान में कहीं थे। गांधार, गांधार तो गांधारी, वो भी वही है, कैकेयी का भी वही था। रशिया, तो लोग बोलते रशिया, अफगानिस्तान कैकेयी, एनीवे जो भी हो। तो
वो जाते हैं और सब लोग फिर रामचंद्र जी के साथ जाने लगते हैं। हमको कैकई के साथ नहीं रहना, हम राम जी के साथ जंगल में रहें। पूरी प्रजा भगवान के साथ जंगल जाती, कैकई को और भरत को अकेले रहने दो, इन्हीं लोग को राजा यही प्रजा है, वो कुछ हमको नहीं रहना, सब जाने लगते हैं। और भगवान राम को बहुत दुख होता है, सब लोग बहुत दूर तक जंगल तक पहुंच जाते हैं, सब वहाँ रात में रुक जाते हैं, बोले भगवान हम आपके साथ हैं। और सोचते हैं अरे भरत तो राजा है, इनको वहां रहना चाहिए। तो रात में भगवान उठते हैं, सुमंत्र जी को उठाते हैं, रथ को बोले निकालो, सब सोते रहते हैं, ऐसे रथ को घुमा घुमा के निकालते हैं, चक्का पता ही नहीं चलता है, वो निकल जाते हैं। और सब जनता रोती रहती है, उठ के क्या हुआ, फिर वापस चले जाते हैं। उसके बाद भरत आते हैं, और जब भरत आते हैं तो सब लोग उनको कैसे देखते हैं, गुस्से में। यही इसी ने किया है, अपनी माँ को इसी ने व्हाट्सएप भेजा था रात में, मेरा नंबर लगाओ, इसी ने सब कुछ किया है, भरत ने ही पूरा प्लानिंग किया है। भरत वशिष्ठ मुनि और बहुत सारे ब्राह्मण, कौशल्या, सुमित्रा, सब उनको। और उस बीच क्या होता है, राम के विरह में दशरथ महाराज चले जाते हैं, तो भरत आते हैं। अब सोचिए आपने कुछ नहीं किया है और सब आपको गलतफहमी आप क्यों करा दी। कितने लोग को आप बोलेंगे, 1 2 3 पूरे लोगों को समझाते समझाते क्या होगा, हमारा दिमाग हो जाएगा, किसको यार। फिर हम क्या बोलेंगे, यही लोग ने कुछ कंट्रोवर्सी की है, ये लोग सब जानबूझ के कुछ कर रहे हैं, मैं निर्दोष को मेरे को दोषी बना दिया है। तो उन्होंने सबको क्लैरिफाई किया, सबको समझाया, तभी मन को। देखिए उनको भी कितना दुख था, उनको दुख था, वो राम जी को अपने जीवन से ज्यादा प्रेम करते थे, तो उनको कितना दुख था। उस दुख में एक तो ये दुख है और दूसरा दुख है मिसअंडरस्टैंडिंग, सब उनको गलत समझ रहे हैं, उनको क्लियर करो। वशिष्ठ मुनि हो गया, मिल गया, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। आप भी गुरु जी मुझे क्यों ऐसा समझे, मेरा कोई प्लानिंग, मैं सत्य कहता हूँ, अगर मैंने, वो उन्होंने बहुत सारी प्रतिज्ञा ली, अगर मैंने कुछ जानबूझ के 1 इंच भी ये मैंने वो है तो मैं नरक चले जाऊं, मुझे ब्राह्मण हत्या का पाप लग जाए, बहुत गेस्ट अतिथि सेवा नहीं करूं उसका पाप लग जाए, ये सब बताते हैं। तो वशिष्ठ जी समझ जाते हैं, कौशल्या को समझाते हैं, सबको समझाते हैं। और फिर शत्रुघ्न और वो आते हैं और वो किसके पास जाते हैं, कैकेयी के पास जाते हैं। और कैकेयी से बहुत उनका कठोर वार्तालाप होता है। कैकेयी को बोलते हैं कि अगर आप मेरी माँ नहीं होती तो मैं आपको त्याग देता या कुछ बहुत रुष्ट हो जाता, और आप एक स्त्री हैं इसलिए मैं आपको, जैसे वो कौन से शत्रुघ्न उसको पकड़ते, मंथरा, आगे जाइए, मंथरा को थोड़ा मारने के लिए आते हैं, तो बोलते हैं भरत अरे ये नहीं करो, ये स्त्री है, स्त्री को आप दंड नहीं दे सकते, वैदिक प्रथा में स्त्री को आप मार नहीं सकते। तो बोलते भैया अगर ये स्त्री नहीं होती तो मैं उसको मार देता, बंद कर देता, स्त्री है उसको अकल नहीं है, छोड़ दीजिए। तो लोग बहुत दुखी होते हैं, कैकेयी को बहुत बुरा। और जब कैकेयी को क्या मन में था कि भरत कितना खुश होगा, मैं उसको सरप्राइज गिफ्ट दूंगी, मेरा पुत्र तुम राजा बन गया। और उसने, भरत ने कैकेयी को सरप्राइज दे दिया, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसको सरप्राइज हो गया, अरे मेरे बेटे ने मुझको रिजेक्ट कर दिया, जिसके लिए मैंने पूरा किया उसने मुझको रिजेक्ट कर दिया। भरत बोला आप मुझे समझी नहीं, आपने क्या समझा मैं आपके जैसा कि मुझे राम को भगा के कुछ लेना है, मुझे राम की सेवा करनी है। तब कैकेयी का नशा उतरा, तब कैकेयी को अपना समझा, बाप रे बाप, मैं किसको प्रेम करती, भरत को, राम को, मैं मंथरा के चक्कर में दोनों में भेद कर दी और पॉलिटिक्स में आ गई। और अब उसको रियलाइज हुआ अब तो राम चले, वो राम क्या है, मर्यादा है, तो मान के चलते हैं जो वचन दिया है। तो फिर सब उनको मनाने के लिए जाते हैं, बहुत मुश्किल होती है। रामचंद्र जी वापिस नहीं आते। रामचंद्र जी कहते हैं भरत अब आप वहाँ राज्य करिए 14 साल और मैं आऊँगा 14 साल के बाद। तो भरत महाराज फिर कहाँ रहते हैं, नंदीग्राम। इस बार वो राधानाथ महाराज की यात्रा है अयोध्या में, सब रजिस्टर कर लीजिएगा, 12 से 16 नवंबर यात्रा है अयोध्या में। तो भरत महाराज भी बोलते हैं मैं भी राजा नहीं बनूंगा, मैं भी क्या पहनूंगा, छाल पहनूंगा, वस्त्र पहनूंगा, है ना, जंगल के पीले वस्त्र, जंगल हिरण की छाल, क्या होता है जो पेड़ की छाल ना, मृग की छाल। और अपने जटा को, बालों को क्या करते हैं, वो पेड़ से वो निकलता है ना लिक्विड, उसको लगा के बाल को जटा बना देते हैं, वैसे ही रहूंगा बनवासी, कंघी तेल शैम्पू कुछ नहीं, सिर्फ जटा।
उसके बाद भरत महाराज ने 14 साल तक भगवान की उसको पादुका को रखा खड़ा हो, उसको जाके न्यूज़ बताते थे कि आज का इतना सेवा है, कलेक्शन है, इतना अच्छा हुआ है। आप बैठ जाइए, यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज आपको सुनना है, समझना है। आपको ज़्यादा सेवा में लगा देंगे तो हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा। अभी देखिए, जब आपको जीवन में, अमेरिका में एक एयरपोर्ट में लिखा था, एक वक्त बता रहे थे, नो योर राइट्स। क्या लिखा? नो योर राइट्स, जानिए अपने अधिकार को। पर कहीं ये नहीं लिखा रहता नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं लिखा रहता है अपनी जिम्मेदारियों को जानिए, ये कहीं नहीं लिखा। लिखा है अपने अधिकार को जानिए। वोट देना आपका अधिकार है, स्कूल जाना अधिकार है ना, आपको स्वतंत्र होना आपका अधिकार है, ये अधिकार है। एवरीवन टेल्स योर राइट्स, नो योर राइट्स, बट नो वन टेल्स नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी जिम्मेदारी को जानिए, कोई नहीं बताता है। हर व्यक्ति किसी भी पोस्ट में अगर वो भगवान के भक्त ना हो तो क्या होता है कि उस पोस्ट में दो चीज होती है। एक तो होता है उसमें कुछ फैसिलिटी होती है और इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर पोस्ट में होता है। प्रधानमंत्री है, उनके पास कुछ फैसिलिटी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज्यादा फैसिलिटी है कि नहीं? जो जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है पोस्ट को उतनी फैसिलिटी है। तो भरत महाराज राजा थे, उनके पास बहुत सारा फैसिलिटी था। उन्होंने क्या लिया? फैसिलिटी को चूज किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को? रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, राजा की फैसिलिटी बिल्कुल नहीं ली। तो भगवान के भक्त का लक्षण है, ही वांट्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट फैसिलिटी। फैसिलिटी तो आएगा, आपको बहुत कुछ ऐश्वर्य आएगा, पर हम ऐश्वर्य के पीछे भागेंगे, फैसिलिटी के पीछे भागेंगे तो हम अच्छे भक्त नहीं बन पाएंगे। हमें अपनी जिम्मेदारी के पीछे भागना चाहिए। तो एयरपोर्ट में लिखा था नो योर राइट्स, हमको लिखना नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर कोई अपने अधिकार जानना चाहता है और दूसरे की जिम्मेदारी बताना चाहता है। दूसरे का अधिकार नहीं बताएगा, तुम्हारा जिम्मेदारी ये है, मेरा अधिकार ये है ना। आई हैव ए राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात मत करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे लिए। भरत महाराज ने अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया पर कोई राइट्स के लिए बात नहीं की। इस दुनिया में भी फाइट क्या होता है? राइट्स के लिए। मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है। जैसे थोड़े दिन पहले इंडिया में कुछ हुआ था तो कुछ लोग हड़ताल करते, ट्रेन जला देते हैं। कुछ हुआ था, कुछ यूसीसी कुछ तो हुआ था बीच में, वो ट्रेन वेन जला दिया था। कहीं जला देते ना लोग, संपत्ति को, प्राइवेट सरकारी चीज को जला देते हैं। हमारा राइट्स है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप भी तो देश के नागरिक हो, ये भी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश को ठीक रखना, है कि नहीं? राइट्स के लिए सब लोग आगे पहुंच जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सब भाग जाते हैं। जैसे कि एक बार एक राजा थे, तो राजा ने बहुत सेवा की प्रजा की, बहुत खुश लगा। तो राजा ने सोचा मुझे एक तालाब बनाना है, दूध का तालाब बनाना है। तो राजा ने सोचा कैसे होगा? हमारी जनता है 10,000, 20,000, 1,00,000, सबको एक एक लोटा दूध लाके डाल देगा तो कुछ भर जाएगा। एक लोटा ही दूध लाना था, बाकी राजा डाल देता। तो सुबह आके देखा, सबने डाला, रात में पानी था तो सबने पानी का लोटा डाल दिया, दूध का नहीं डाला। क्यों? सबने सोचा एक लोटा पानी में क्या होगा, सब तो दूध ही डालेंगे, मैं पानी डाल देता हूँ। सबने क्या डाला? पानी डाला। सब अपने राइट्स, अपने फैसिलिटी में थे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। मुझे राजा ने बोला एक लोटा डाल देता हूँ, कोई नहीं डाला। तो इस जीवन में अगर हम अपने डेप्थ में जाना चाहते हैं, वैल्यूज में जाना चाहते हैं, तो हमको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाना पड़ेगा। फैसिलिटी मिल जाएगी, जो सुख दुख है आपको उसमें लिखा हुआ है। आपको कितना सुख मिलेगा, आपको दुख मिलेगा, वो आपके हाथ में नहीं है। अभी गैस मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आपके हाथ में नहीं है, कहीं किसी और के हाथ में। पेट्रोल मिलेगा कि नहीं आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में पैसा हो सकता है पर गैस नहीं हो सकती। आपके पास पैसा हो सकता है, पेट्रोल नहीं हो सकता है। तो हमको लगता है पैसा से हम सुखी, अरे खाने नहीं मिलेगा तो जो आपके भाग्य में लिखा है, आपके जेब में पैसा है पर आपके पास खाना नहीं है, कोई गैस नहीं है, तो सुख दुख लिखा हुआ है, जो है वो मिलेगा। हम क्या कर सकते हैं? उस पोजीशन में हम भक्ति कर सकते हैं, कृष्ण कॉन्शियस हो सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकते हैं, है ना। पर हमारा फैसिलिटी हमारे हाथ में नहीं है, फैसिलिटी भगवान के हाथ में है।
अब वो दो लोग युद्ध लड़ रहे हैं, आपको गैस नहीं मिले, उसमें आप क्या करोगे? है कि नहीं? तो जीवन में हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भरत महाराज हमको शिक्षा देते हैं, रामचंद्र जी, भरत महाराज, सीता माता और लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सभी, हनुमान जी, कि भक्त क्या होता है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही नोज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट के पीछे, जो असुर है वो अपने राइट्स के पीछे भागते हैं, हमारा राइट्स है, हमको ये दो, पर आपको जिम्मेदारी, हम जिम्मेदारी नहीं करेंगे। जिम्मेदारी तब करेंगे जब पुलिस डंडा लेकर पीछे आएगी, तब जिम्मेदारी निभाएंगे। पानी पानी है, पानी है। सो अब पंडित जी मत बोलिए, प्रभु जी, हम लोग का इस मंदिर में पंडित जी, पंडित जी, प्रभु जी। अच्छा, आप यूपी से हैं? इलाहाबाद, ओ जबलपुर से तो पास जाते, इलाहाबाद संगम बहुत सुंदर। एक बार मैं दिसंबर में गया था 2016 में, बहुत ठंडा, इतना ठंड था, वो दिल्ली से हम लोग जा रहे थे, हम लोग का ब्रह्मचारी कैंप हुआ था नेपाल में, जनकपुर, सीतामढ़ी। तो वहाँ से एक मेरा फ्रेंड है, उनके भाई की शादी थी दिल्ली में, तो सब ट्रेन कैंसिल हो जा रही थी, जनकपुर सीतामढ़ी से दिल्ली की ट्रेन कैंसिल हो गई। हम लोग स्टेशन पर खड़े, पता चला 1 घंटे पहले अब खड़े, क्या करें हम लोग, कभी क्या करें, दिल्ली जाना है। फिर एक डिवोटी को फोन लगा उनका घर, बोला था 1 दिन रुको तत्काल। फिर देखे ट्रेन आई, कहाँ जा रही है, नॉर्थ इंडिया जा रही है, बैठ जाते हैं, चलो दिल्ली तक धीरे धीरे पहुंचेंगे। एडवेंचर रहता है, जब 2 भक्त हैं प्रभु जी, तो एडवेंचर ज्यादा हो जाता है। दिल्ली की ट्रेन में बैठ गए, अब टिकट भी नहीं है, और ठंड का मौसम है, शादी वादी भरा रहता है, और टिकट ट्रेन कैंसिल भी हो रही है। तो एक सीट में चढ़ गए ऊपर, हम दोनों बैठे रहे, 12 घंटे तक टीटी नहीं आया। एक दिन निकल गया, अच्छा भाई वहां ने बचा लिया। पर ट्रेन पहुंचना था 24 घंटे में दिल्ली, तो 24 घंटे में इलाहाबाद पहुंचा, आधे पहुंचा। हमने बोला भाई अभी तुम्हारे भाई की शादी हम लोग कर पाएंगे नहीं, कि देख पाएंगे नहीं। वो बोला थोड़ी जाने की जरूरत नहीं है, वो तो मम्मी को मैंने ऐसे ही बोला है, मुझे भी जाने की, वो ब्रह्मचारी है, तो ब्रह्मचारी को ज्यादा शादी वादी में जाते हैं, क्या करेंगे। अच्छा, हम वो घर में बोलेंगे ट्रेन लेट हो गया, हम जाएंगे। इलाहाबाद में उतर गए, और ठंड बहुत ज्यादा थी दिसंबर में, तो मेरे को एक क्लास देने के लिए बोला था, सो भागवतम का। इतना ठंड लग रहा था मुझे, मैं कांप रहा था। वहाँ की इस्कॉन मंदिर है बलुआ घाट, वहाँ पे यमुना नदी है पीछे, तो इतना ठंड लग रहा, कंबल उड़ाया था मैं क्लास, ऊपर से मोटा कंबल। अभी तो बहुत बड़ा मंदिर बन गया इलाहाबाद में, जो संगम में स्नान किया हम लोग ने जाके। हाँ, वही, ओ इलाहाबाद के, हाँ, तो आप धामवासी, प्रयागराज, इलाहाबाद। चैतन्य महाप्रभु वहाँ गए थे, रूप गोस्वामी गए थे, और बहुत पवित्र स्थान है प्रयागराज, दशाश्वमेध घाट है, ब्रह्मा जी ने, काशी, यहाँ भी है ना प्रयाग में भी 10 संगम में, ओके। वहाँ पर वो हनुमान जी है ना, लेटे हनुमान जी, वो पानी में डूब जाते हैं, लेटे हनुमान जी, वो टाइम हो गया। तो भरत महाराज से हम सीख सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, और रामचंद्र जी सीख सकते हैं कि वो सबको एक्सेप्ट कर सकते हैं, भगवान सबको एक्सेप्ट कर सकते हैं। भगवान किसी को, ऐसे उस दिन वो क्लास में बोल रहे थे भक्त, एक सीनियर डिवोटी, कि हम लोग भगवान को सोचते हैं भगवान हमारे जैसे हैं। माता जी कहाँ गए, क्या नाम है, इंद्राणी, शी इज बिजी, क्या हुआ? हम तो उनके लिए प्रोग्राम करने आए हैं, वही बोला ना, शादी हो रही है, दूल्हा दुल्हन को टाइम नहीं है बरमाले में आने के, दूल्हा दुल्हन को इतना सेवा आ रही है। ओके, तो आना चाहिए। हम लोग ने प्रोग्राम इसलिए ऑर्गेनाइज किया है, दूल्हा दुल्हन बोल रहे हैं कि आप लोग अच्छे से खाना खाइए। अरे आप लोग शादी तो कर लीजिए, आपकी शादी कर लीजिए, आप लोग खाना खाइए, निकल जाए। Anyway, wait till some health and all that's okay. तो ठीक है, अच्छा, अगली बार उनका फोन लेके रख लेना, फोन तो रख ली फिर से, और वो बिजी है, मतलब शी इज डूइंग सम जॉब, बिजनेस, दैट वाई शी इज। अगले बार उनको जब बुलाएंगे तो बिना मोबाइल, तो
बट शी इज़ वेरी कंपैशनेट हम सब पे, सब भक्तों को साथ मिलाने का। एनीवे, क्या बता रहे थे, तो हम लोग सोचते हैं कि भगवान भी हमारे जैसे हैं। हम लोग कभी कभी किसी को एक्सेप्ट करते हैं, किसी को रिजेक्ट करते हैं, कुछ उसके कारण, क्योंकि हमको आनंद दिया एक्सेप्ट, आनंद नहीं दिया रिजेक्ट। भगवान को भी सोचते भगवान हमारे जैसे हैं। भगवान ऐसे नहीं है। भगवान हमको हर समय गले से लगा सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, है कि नहीं? जैसे भगवान राम ने बोला रावण को मैं अभी भी स्वीकार कर सकता हूँ अगर वो सरेंडर कर दे। तो हम लोग को भगवान को अपने दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस दुनिया में ऐसे सोचते हैं कि मैं इसको लाइक करता हूँ, इसको डिसलाइक करता हूँ, तो हम सोचते हैं भगवान भी शायद ऐसे होंगे, और अगर भगवान ऐसे होंगे तो हमारा कोई चांस नहीं है। हम सोचते हैं भगवान भी हमको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि मैं लोगों को रिजेक्ट करता हूँ, ये अच्छा है। जैसे वो क्रिकेट मैच का उदाहरण दिया ना, क्रिकेट में जीता टीम इंडिया ने तो हम बोले इंडिया ग्रेट, इंडिया हुआ अच्छा है, और क्रिकेट मैच हार गया बड़ी बड़ा फाइनल, तो उसी की फोटो में आग लगा देते हैं, और ये लोग पैसा पैसा खाया, मैच फिक्सिंग किया है, सब उसी दिन याद आता है, सब मैच फिक्सिंग किया। तो उसने आज मुझे मजा नहीं दिया तो हमको रिजेक्ट कर देते हैं, मजा दिया तो एक्सेप्ट करते हैं। तो हम भगवान को भी सोचते हैं कि मैं भगवान के पास अगर फेलियर होकर जाऊंगा, फेलियर मैं फेल हो गया या कुछ हो गया मिस्टेक, तो भगवान भी मुझे रिजेक्ट, भगवान ऐसे नहीं, भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हम लोग क्यों दुखी हैं? क्योंकि हम लोग इस तरह ही लोगों को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। हमको भगवान के जैसे बनना पड़ेगा, हर कंडीशन में प्रेम करो, चाहे वो सक्सेस हो उसको प्रेम करो, चाहे वो फेलियर हो उसको प्रेम करो, है ना? हर स्थिति में प्रेम दो, तब हम लोग खुश रहेंगे, तब हम लोग भगवान के जैसे खुश रहेंगे। और हम सोचेंगे इस समय प्रेम करूंगा, इस समय प्रेम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी इच्छा को पूरे नहीं किया। तो हम लोग भगवान के पास शरणागति नहीं ले पाते, क्योंकि जब हम भगवान की क्वालिटी पे मेडिटेट करते हैं तो हम भगवान तो इतने अच्छे हैं, हम अपने एंगल से भगवान को सोच रहे हैं। भगवान वैसे नहीं, भगवान सबको स्वीकारते हैं। तो रामचंद्र भगवान की लीला अनंत है, अब कितना कहा जाए उसका कोई अंत नहीं है। और कुछ जो मुझे अच्छा लगा, भरत का चरित्र कभी आता है तो मन में बार बार, गोपियों का भी ऐसे ही है। गोपियों कृष्ण चले गए तो गोपियाँ इंतजार कर रही हैं, तो राम जी भी चले गए तो भरत जी इंतजार कर रहे हैं। तो भक्ति में ये विरह का जो भाव है भगवान से, ये हाईएस्ट है। भगवान जब हमारे पास नहीं भी, तब उनको नाम से हम उनको याद करके बुलाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे भगवान को स्मरण करने से, भगवान का हम नाम लेने से भगवान को स्मरण कर सकते हैं, हृदय में महसूस कर सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट? हरे कृष्णा। इंद्राणी माता जी, आपको मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, रिकॉर्डिंग है, आप रिकॉर्डिंग सुनना एंड सेंड मी सम पॉइंट इन व्हाट्सएप, क्या लाइक। तो हम आप सबके लिए आए हैं, अगले बार आपका मोबाइल लेंगे हम लोग रख लेंगे, आपके क्लाइंट को हम लोग समझा देंगे, उनको बोलेंगे क्लास में आओ, सब आंसर हो जाएगा। ठीक है। भगवान का प्रेम इतना महान है कि हम सबके हृदय को पिघला सकता है, लेकिन भगवान का प्रेम, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई प्रेम की तलाश कर रहा है, और क्योंकि हम लोग प्रेम को पकड़ नहीं पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं, रियलाइज नहीं कर पाते, तो हम दुनिया की चीजों के पीछे भागते हैं। शायद मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब लोग मुझे प्रेम करेंगे, मैं बहुत पढ़ाई कर लूंगा तब मुझे लोग प्रेम करेंगे, या मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगा तो मुझे प्रेम करेंगे। तो माँ बाप ऐसा तो नहीं चाहते हैं, पर बच्चे को क्या लगता है कि मैं करके दिखा दूंगा तब मुझे प्रेम, तो हम अपने सोचते हैं हम कुछ करे देंगे तब प्रेम मिलेगा। तो जो आपको असली में प्रेम करता है, आपको फेलियर में भी वो प्रेम करेगा, तभी तो वो रियल प्रेम है ना, नहीं तो वो प्रेम नहीं है। वो क्या है? वो कंडीशनल लव है। नॉट लव मत लगाइए, दैट इज बिजनेस। बिजनेस में होता है ना, आप दोगे तो मैं आपको दूंगा, गिव एंड टेक। आप नहीं दोगे तो मैं, जैसे 10 लास्ट चीज मैं बताता हूँ, हर चीज को, पूजा हो, पढ़ाई हो, नौकरी हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी कुछ भी हो, उसमें 4 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं, 4 तरह की चेतना होती है, लोग डिस्कस किए थे पहले भी। सबसे लोएस्ट जो कॉन्शियसनेस होती है, प्लेटफॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, वो होता है फियर फैक्टर, फियर, इनसिक्योरिटी, तमोगुण, मोड ऑफ इग्नोरेंस। हम फियर से कुछ करते हैं,
जैसे कि नौकरी में बोल देगा आप इतना नहीं करोगे तो निकाल दूंगा, तो डर के मारे करेगा परफॉर्म। बच्चे को बोल देंगे तुम नहीं करोगे तो तुमको पिटाई होगा, फियर से वो पढ़ाई करता है बच्चा। या हम कोई पूजा करते हैं देवी देवता की, शनिवार गुरुवार, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो नहीं किया तो वो हो जाएगा, तो डर के मारे पढ़ाई लिखाई डर के मारे, पूजा पाठ डर के मारे, नौकरी डर के मारे, रिलेशनशिप डर के मारे कि कुछ वो बोल दे चले जाए तो डर के मारे। तो वो जो प्लेटफॉर्म है फियर, वो बहुत इनसिक्योर बनाता है। आदमी के अंदर रहते हैं हार्मोन केमिकल निकल देंगे, उसका दिमाग खराब, शरीर खराब हो जाएगा। फियर फैक्टर, नौकरी से निकाल देंगे, करो, डर के मारे करता है। उसके ऊपर होता है डिजायर। डिजायर फैक्टर होता है मतलब पैशन, मोड ऑफ पैशन, डिजायर, इच्छा। जैसे कि आप उसी चीज को बच्चे को बोलेंगे तुम पढ़ाई करोगे तुमको एक साइकिल मिल जाएगा, मोबाइल मिल जाएगा, अब डिजायर पे आ गया वो। नौकरी में बोला तुम अच्छा करोगे तुमको बोनस मिल जाएगा, बोनस, हाँ तुमको बोनस दे देंगे, वही चीज है, फियर से डिजायर पे आ गया। मैं बालाजी के पास जाएगा, बालाजी को आप, बालाजी आप मुझे 10 करोड़ दीजिए, 1 करोड़ आपको दे दूंगा। गणेश जी इतना दीजिए, आपको 200 किलो लड्डू चढ़ा दूंगा, आपके नाम पे भंडारा कर दूंगा। डिजायर होता है ना, वही चीज डिजायर पे आ गया है ना। बच्चे को मोबाइल दे देंगे तो बच्चे बोले मोबाइल किस पर पढ़ूंगा, बोनस मिलेगा, पढ़ता हूँ, नौकरी करता हूँ, है ना। तो वे डिजायर में हो जाता है। भगवान के पास भी डिजायर से जाता है। फियर अच्छा है कि डिजायर अच्छा है? नहीं, इन दोनों में फियर अच्छा है कि डिजायर अच्छा है? आप Desire is better than fear. इच्छा से करो कि डर से करो? इच्छा से करो, ये थोड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। इच्छा से, फियर में तो खराब है, तो उससे अच्छा है इच्छा से कि मेरी इच्छा है, आई लाइक इट, मैं करना चाहता हूँ, मुझे बोनस चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे मोबाइल, मुझे कुछ चाहिए। और एक है कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है कि डर के मारे कर रहा है कि भगा देगा, निकाल देगा। अभी जैसे कोई कोई धर्म है उसमें बोलता है तुम नहीं करोगे तुमको मार डालेंगे। धर्म में कुछ धर्म ऐसे फैनेटिक हो जाते हैं, है ना, पर उसको फ्रीडम नहीं दे रहा है। सोचने दो उसको, फ्रीडम दो उसको, ओपन होने दो। तो फियर, डिजायर, डिजायर के ऊपर होता है ड्यूटी। ड्यूटी मतलब कर्तव्य। उसी एग्जाम्पल में अब बच्चा जब बड़ा हो गया है तो उसको माँ बाप से साइकिल और मोबाइल नहीं चाहिए। उसको पता है कि मेरे माँ बाप ने बहुत किया, मुझे अपनी जिम्मेदारी से पढ़ाई करनी चाहिए। कंपनी में वो बोलेगा कि भाई मेरे को 8 घंटे बॉस ने पैसा दिया है, मुझे कैमरे की जरूरत नहीं है, मैं अपना बोनस मिले या ना मिले मैं अपना काम करूंगा। कभी कभी क्या होता है, कैमरा क्यों लगाते हैं? अरे भाई कहीं भाग ना जाए, बॉस गायब, वो लोग गायब, 5 बजे मिलेंगे सर, हम आगे फिंगर पे। तो जो डिसिप्लिन या थोड़ा ड्यूटी में होता है, वो लोग क्या करते हैं कि बॉस को देखने की जरूरत नहीं है, माँ बाप को देखने की जरूरत, बच्चा पढ़ाई कर लेगा। और वो भगवान के पास जाता है, थैंक यू कृष्णा, आपने सब कुछ दिया, मेरी कोई इच्छा नहीं, जस्ट मैं सर झुकाने आया हूँ, है ना, आपने सब कुछ दिया, उसकी कोई इच्छा नहीं लगती है। ड्यूटी मतलब जस्ट ड्यूटी, ब्यूटीफुल। तो फियर से ऊपर है डिजायर, डिजायर से ऊपर है ड्यूटी। ड्यूटी मतलब मोड ऑफ गुडनेस, सत्वगुण। फियर फैक्टर मतलब तमोगुण, डिजायर मतलब रजोगुण में रहता है, सुना है ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ड्यूटी मतलब सात्विक, सात्विक मतलब ब्यूटीफुल है। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपका ड्यूटी है, आप ट्रैफिक में फॉलो करेंगे, आप कचरा नहीं फेंकेंगे, सिस्टम फॉलो करेंगे। नहीं तो क्या होता है, कोई देख नहीं रहा, कचरा फेंक दो, ट्रैफिक तोड़ दो, रूल तोड़ दो, क्योंकि वो अभी डिजायर फैक्टर में है, ड्यूटी। अरे पुलिस से डर के मारे नहीं, अभी ट्रैफिक में खड़े रहो, पेनल्टी लग जाएगी, तो वो क्या फियर फैक्टर में है ना। या उसको रूल आएगा कि आप 1 साल तक मत करो तो आपको सरकार कुछ 2 बार तोड़ने पे छोड़ देगी, समथिंग। तो ड्यूटी वाला आदमी करता है ड्यूटी में। और फियर, डिजायर, ड्यूटी, ये सबके लिए है। हर कार्य हम इस दुनिया में करते हैं, ये 4 तरह से ही होता है, या तो फियर लेवल में, डिजायर लेवल में, या ड्यूटी में, या लव में। आखिरी प्लेटफॉर्म है लव प्लेटफॉर्म। लव मतलब प्रेम। अब प्रेम का प्लेटफॉर्म बहुत ऊंचा है। जैसे हम लोग भरत महाराज की कहानी याद कर रहे थे, गोपियों की कहानी, कि वहां पर कोई रिवॉर्ड नहीं है, वहां कष्ट भी हो सकता है। ड्यूटी लेवल में एटलीस्ट कष्ट नहीं है, पर प्रेम में भरत महाराज जितना प्रेम करते हैं उनको कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है। सीता माई को, भरत महाराज को, लक्ष्मण जी को, राम जी को भी है, पर वो प्रेम है। प्रेम में क्या है, उसको प्रसन्न करने के लिए मैं करूँगा, मुझे अपने दुख की बात, सुख दुख की टेंशन नहीं है, मैं उस भक्त के लिए, भगवान के लिए मैं करूँगा, वो लव है। वृंदावन में इतना बिजली गिर रहा था, इतना तूफान आ रहा था, इतने असुर आ रहे थे, पर वो कृष्ण से इतना प्रेम करते थे कि मैं कृष्ण के लिए करूँगा। तो प्रेम है। तो जीवन का लक्ष्य है प्रेम के स्तर में पहुंचना।
है कि नहीं? भगवान के प्रेम को महसूस करना, प्रेम के स्तर में पहुंचना, लव प्लेटफॉर्म में पहुंचना। जैसे भरत जी प्रेम कर रहे थे, लक्ष्मण जी प्रेम कर रहे थे, तो हमको देखना है कि अभी हम लोग फियर पे हैं, डिजायर में है, ड्यूटी में है कि लव लव प्लेटफॉर्म में। और लव प्लेटफॉर्म में आने का एक बहुत आसान तरीका है, कलयुग में भगवान का नाम जप करेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राइट। तो नाम जप कौन कौन करता है? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7। हरे हरे कृष्णा करती है? कितना माला? 108। वाह। आप 16 माला? हरी बोल, जय जय जय। वो तो पुराने डिवोटी हैं, सीजन डिवोटी। आप माला करती हैं? हाँ। माला ऐसा नहीं होता है, but always in his service only, direct and indirect. एक माला करना कल से, ठीक है? वो माता जी आपको सिखा देंगे, शी विल टेल यू। पता है? नहीं, पता नहीं, करना है। भारत में सबको पता है, करने वालों की जरूरत है। जैसे कि क्रिकेट में हम लोग एक क्रिकेट मैच देख रहे थे, अरे यार इसको पता नहीं ऐसे छक्का मारना था, तो बोला भारत में कमेंटेटर बहुत ज्यादा है, क्रिकेटर बहुत कम है। सबको पता है क्या करना, करता कोई नहीं है। हमको करना है, तब हम भगवान के प्रेम को अनुभव करेंगे। आपको करना है, ठीक है? आपके घर आए हैं, आपको एक बात हमारी माननी पड़ेगी। क्या? कल से माला करना है, हरे कृष्ण। एक सुबह एक शाम, 2 गोली, एक सुबह एक शाम, 108। माता जी, कनिका माता जी आपको सिखा देंगे, ठीक है? उनको फॉलो करना, लाइक कर लेना, ठीक है? तो आप माला करेंगे तो आपको बहुत आनंद मिलेगा। आपको भी माता जी को भी सिखा देना, ठीक है? प्रभु जी भी करते हैं, माला करते हैं, कर रहे हैं? हरे कृष्णा करते हैं, नाम जप, हरि बोल, हरे कृष्ण। हाँ करते हैं। अच्छा, ठीक है। 2 मिनट करेंगे सब। देखो ध्यान से बैठो, सीधे बैठो, हम लोग करके 2 मिनट देखते हैं, अच्छा लगेगा। नए पुराने सब नाम जप में सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान के नाम को सुनना है। 16 शब्द है, 16 के 16 शब्द को सुनना है, और एक चीज सुनने पे ध्यान लगाना है। उस समय हमारा मन कभी फ्यूचर में जाएगा, कभी पास्ट में जाएगा, पुराना चीज याद आएगा, ऐसा है, वो उसको भूल जाएगी। फ्यूचर में जाएगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, गैस आएगी, खाना आएगा, क्या आएगा, उसको भूल जाइए। बस भगवान के नाम को सुनना है। जैसे आप सुनोगे ना, पूरा एनर्जी, ध्यान, कंसंट्रेशन सुनोगे, तो आपका मन पूरा शांत हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। बहुत प्रेम से आप भगवान का नाम करेंगे, बहुत प्रेम आपके हृदय में आएगा। तो सीधे बैठिए, आंख बंद करिए। हाँ, एक साथ करेंगे थोड़ी देर, 2 मिनट के लिए। सबको मुंह से बोलना है और कान से सुनना है, एक शब्द को सुनना है, ठीक है? लिसन टू वन नेम, लाइक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि भगवान का नाम और भगवान एक है। जैसे हम बोलते हैं ना, हरे हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब कृष्ण, तो भगवान का नाम और भगवान एक है। जैसे ही हम बोलते हैं हरे कृष्ण, राधा और कृष्ण हमारे साथ में है। कितना अच्छा है, आप भगवान के साथ में हमेशा 24 आवर्स आप हरे कृष्णा करिए, भगवान के साथ रह सकते हैं। हरे कृष्णा मतलब राधा कृष्ण आपके साथ में है, तो सुनने से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? मेरे पीछे बोलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। एक साथ करेंगे और एक सब लोग ध्यान से मुंह से बोलेंगे, कान सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम एक एक शब्द को सुनिए ध्यान से। राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा Just listen to each and every word. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्टॉप। ध्यान से किया सबने? कैसा लगा? अच्छा लगा? एक एक शब्द को सुनना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फास्ट नहीं जाना है, राजधानी नहीं। अरे हो गया। भगवान को नाम, भगवान एक ही है। हरे कृष्णा एक एक शब्द को सुनना है। अगर 16 शब्द नहीं सुन पाएंगे तो एक सुनिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस समय फ्यूचर, आपके फ्यूचर जो आएगा माइंड में, भविष्य में, उसको भूल जाइए। आपका पास्ट का आएगा, उसको भूल जाइए। जस्ट नाम रखो। जैसे ही आप नाम को याद करेंगे आप भगवान के साथ, परंतु आप सोचने लगेंगे आप भगवान से दूर चले जाएंगे। आपको मन से सुनना है, पूरा एक एक शब्द को सुनना है, जस्ट फोकस करके। उस समय थोड़ा मन को डिटर्मिनेशन चाहिए। हमको माइंड को डिटरमाइंड, क्योंकि मन भागेगा। मन को क्या करना है? हरे कृष्णा, जोर से हरे कृष्णा, माइंड वापिस आ जाएगा। जैसे धीरे बोलेंगे ना, हरे सो जाएंगे, माइंड भगता है। हमको नींद आ रही है, खड़े हो जाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धीरे धीरे माइंड आपका साउंड पे फोकस, साउंड पे रहेगा तो आपका मन शांत हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यू विल बी विद कृष्ण। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि नहीं? दैट इज द पावर ऑफ मंत्र मेडिटेशन। तो हर कोई घर में कर सकता है, ठीक है? आपको करना है, आपको सबको करना है डेली, ठीक है? एक बार हाँ, कृष्णा का टैटू, अच्छा, यू आर डिवोटी। ठीक है। एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट? हाँ, जैसे आपकी बात सुन के मुझे बोले कि अगर मैं कोई चीज हारती हूँ तो आप मेरे को गुस्सा मत हुआ करो, मुझसे बात किया करो, मुझसे प्रेम किया करो। तो करते ही हैं। हाँ, तो ये कितनी बार होगा ऐसा हैं? कि हर बार ये फेल होगी कोई चीज को लेके और मैं इसको गुस्सा नहीं करूँगी? वो कितनी बार होगा? तुम्हारे लिए नहीं, मम्मी के लिए बोला है। मम्मी सीखा, पर तुमको अपना परफॉर्मेंस करना है भाई। क्लास का एप्लीकेशन, तुमको प्रेम करना है दोस्त को। तुम्हारा दोस्त फेल हो जाएगा, तुम उसको प्रेम करना है, उसके लिए बोला है, तुमको फेल होने नहीं बोला है। तुम्हारा दोस्त अगर फेल हो जाए तब भी तुम उसको प्रेम करना है, ठीक है? तुम फेल हो के मम्मी के पास मत जाना। कोशिश करो। हम लोग सिलेक्टिव लिसनिंग करते क्या? हम लोग क्या लेते हैं? फैसिलिटी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। वही तो मैं, वो भी सुना नहीं तुमने क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी आपकी, आपको प्रेम करना, पर मेरा फैसिलिटी है मैं फेल हो। ठीक है, तो हमको दोनों ओके। तो अभी कीर्तन करते हैं 5-10 मिनट बाद। तो अभी कीर्तन ध्यान से भाग लीजिए, मोबाइल को साइड में रख दीजिए सब लोग, ठीक है? अच्छे से प्रेम से। हमारे अद्वैत प्रभु कीर्तन में बहुत प्रेम से सबको डुबा देंगे।